बिना फिल्टर वाली मेरी बहू। मुझे अच्छे से याद है, उस रोज धनतेरस का शुभ दिन था। केवल बाजारों में ही नहीं, हमारे मोहल्ले में भी इस खास दिन की रौनक, साफ सफाई दिखाई दे रही थी। करीब करीब हर घर में रंग बिरंगे बिजली की लाइट लग चुकी थी। मैं अपने घर की दूसरी मंजिल की बालकनी से पास की बाजार की रौनक इधर उधर देखते हुए अपने आप से ही बातें करने लगी। काश आज बच्चे भी आए होते, काश हमारे घर पर भी त्योहार से पहले का जोश दिखाई देता। लेकिन नहीं, काश हर तरफ चहल पहल होते हुए भी उस दिन मेरे भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपने ख्यालों में गुमसुम खड़ी थी कि पतिदेव ने मुझे आवाज दी, कुसुम कहाँ हो? जी कहिए। मुझे मेरे कपड़े तौलिया निकाल कर देना तो जरा, मुझे नहाने जाना है। जी जी आती हूँ। यह रहा आपका तौलिया और कपड़े, आप नहा लीजिए, फिर दोनों एक साथ नाश्ता करने बैठेंगे। अरे भाग्यवान, मेरे लिए क्यों इंतजार करना? तुम नाश्ता कर लो, मैं बाद में नहाकर आकर कर लूँगा। सुनिए जी, मुझे अभी भूख नहीं लगी, आप इत्मीनान से नहा कर आइए, मुझे कोई जल्दी नहीं। अब एक साथ ही नाश्ता करेंगे। तुम्हें तो झूठ भी ठीक से बोलना नहीं आता मोहतरमा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम भूख न लगने के कारण नहीं, बल्कि किसी और वजह से नाश्ता नहीं करना चाहती। ईमानदारी से बोल दो ना, बच्चों को मिस कर रही हो। अगर आप सब जानते ही हैं तो क्यों मुझसे बुलवाने पर तुले हैं? क्या आप नहीं मिस कर रहे हैं बच्चों को? भाई, बच्चों की याद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन वैसे सारी गलती तुम्हारी है कुसुम। तुमको बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? अगर उस दिन मेरे मुंह से बहू के लिए अगर कुछ निकल भी गया था तो तुम इशारा करके मुझे चुप करवा देती। अगर हम चुप रहते तो बात यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। बीच में बोलकर बेवजह बात बढ़ा दी। हाँ हाँ, अब आप भी मुझे ही सुना लीजिए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था कि बहू इतनी सी बात का ऐसा मतलब निकाल लेगी। अब अगर बड़ों ने कुछ कहा भी दिया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अब क्या करें जी, आजकल के बच्चों में सहन शक्ति तो बस ना के ही बराबर बची है। ऐसा करो, तुम खुद ही फोन कर लो, अपनी तरफ से मना लो ना उसे। मैं क्यों करूँ फोन उसे? सब उसकी गलती है, झुकना उसको ही चाहिए। आप मुझे मत समझाइए, ठीक है? जैसी तुम्हारी मर्जी। पति देव तौलिया कपड़े उठाकर नहाने चले गई। इधर सोचा जब तक वो नहाकर बाहर आते हैं तब तक कुछ गर्म कपड़ों को धूप ही दिखा लेती हूँ। पेटी खोलकर दो चार गर्म कपड़े लेकर बालकनी में जैसे ही आई कि मेरे पैर वहीं स्थिर हो गए। ठीक सामने नीचे पुष्पा जी के घर पर नजर गई। अपने बच्चे, बेटे, बहू, पोतियों के साथ गाड़ी में सामान रख रही थी। उनको देखकर तो मन बस जैसे बैठ ही गया। इस साल बेटे के पास दिवाली मनाने जा रही थी। बीती शाम जिक्र किया था मुझसे। हमारे घर की ओर जब देखा, मुझसे नजरें मिली तो पीछे से घर का ध्यान रखना जरा कुसुम जी। हाथ हिलाकर बाय करते हुए पल भर में मुस्कुराकर निकल गई। मैंने भी सिर हिलाया। झूठी मुस्कुराहट ओठों पर लाकर औपचारिकता पूरी कर दी। मैं अब किस मुंह से सबको कहूँ कि इस बार की दिवाली हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले दूसरों के घरों की दीवारों को ताकते हुए मनाने वाले हैं। दो चार बहाने पहले से ही तैयार कर रखे हुए थे। बच्चों को इस बार छुट्टी नहीं मिल सकी। पति देव की तबीयत जरा सफर करने की इजाजत नहीं दे रहा। मेरे घुटनों में भी इस बार समझो जवाब ही दे गए, वगैरह वगैरह। इसीलिए हम इस बार दिवाली बच्चों संग नहीं मनाने वाले। कहने को तो ये सब बहाने हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। आप सबको क्या बताऊं? कहने को दो बेटे और दो बहुएं संग दो पोते और एक पोती से भरपूर परिवार है मेरा।
10 साल से बहू बेटे और बच्चे संग नियम से हर त्योहार मिलकर मनाते आए हैं, लेकिन अब की बार छोटी सी बात बस बिना बात के बड़ी बन गई। मेरा बड़ा वाला बेटा हर साल पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाने आया करता था, लेकिन जब से विदेश में उसकी नौकरी लगी उसके बाद से उसका 2 या 3 साल के बाद ही आना होने लगा। इस बार बड़े बेटे का आना नहीं हुआ। दरअसल कोरोना के चलते उसकी नौकरी जाती रही। अभी कुछ महीने पहले ही नई नौकरी मिली थी। कहने लगा, मम्मी नई नई नौकरी पकड़ी है, छुट्टी लेकर आना सही नहीं होगा। हो सका तो अगले साल दिवाली पर जरूर आऊंगा। मैं भी समझ सकती हूँ कि बच्चों की भी मजबूरियां होती हैं। हालात और समय के साथ समझौता तो वो भी करते हैं। अब अपने छोटे बेटे सचिन की बात बताऊं तो छोटा बेटा बहुत ही सीधा है। हमारे घर से 2 घंटे की दूरी पर पत्नी और अपने 10 माह की नन्ही सी बच्ची के साथ रहता है। एकदम परी जैसी हमारी पोती। पिछले 4 सालों से नियम से हम उनके साथ ही दिवाली मनाते आ रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन दरअसल मेरी छोटी बहू से हमारी थोड़ी सी अनबन हो गई, जिसके चलते पिछले 3 महीनों से हमारी उससे कोई बातचीत ही नहीं हुई। आज भी उस दिन को याद करते हुए खुद को ही दोष देती हूँ। हम दोनों कुछ दिनों के लिए छोटे के घर रहने के लिए गए हुए थे। एक दिन हमारी छोटी बहू नन्ही बच्ची परी के लिए कुछ कपड़ों की खरीदारी करके घर लौटी थी। वैसे कुछ नहीं, बहुत कुछ उठा लाई थी बाजार से, जिसे देखकर हमें बहुत हैरानी हुई। जब बहू एक एक कहकर सब चीजें दिखा रही थी, तब इन्होंने कह दिया, अरे बहू इतना सब खरीद कर लाने की क्या जरूरत थी? तुम तो लगता है जैसे सारे का सारा बाजार ही उठा लाई हो। इतना खर्चा नहीं करते। बस इनका इतना कहने की देर थी कि वो भी बिना सोचे समझे बोल पड़ी, पापा आपको तो कुछ नहीं पता। आप क्या जानो, बच्चों के लिए 100 चीजों की जरूरत होती है। आप बीच में मत बोलिए। मुझे छोटी बहू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसे जोर से डांटने लगी। आखिर इस तरह से भी कोई अपने ससुर से बात करता है क्या? बहू पलटकर तो आगे कुछ नहीं बोली, लेकिन सारा दिन मुंह फुलाकर रूठी रही। घर का माहौल अजीब सा हो गया। ऐसी स्थिति में वहाँ रुकना पल पल भारी होने लगा था। हम दोनों भी समय से पहले घर लौट आए। बस उस दिन के बाद हमारी छोटी बहू से ना तो कोई राम राम और ना ही कोई दुआ सलाम। इस बात को बीते आज पूरे 3 महीने बीत चुके हैं और देखिए, एक बार भी बहू ने हमसे बात नहीं की। पलटकर हमने भी पहल नहीं करी। बेटे से बात अगर हुई तो बस अपारचिकता तौर पर ही। अब वो बेचारा भी दोनों में से किसका साथ दे, सोचता होगा। सब अपने अपने जीवन में खुश है ऐसा लगता तो है, लेकिन सब ठीक होकर भी कुछ कमी सी महसूस होती है। मुझे तो लगता है कि पूरे परिवार को जैसे किसी की नजर ही लग गई है। 10-12 दिन में एक बार पोती को वीडियो कॉल में देख लिया करते हैं, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। आज मुड़ कर सोचती हूँ, बहू इतनी भी बुरी नहीं है। बिन सोचे समझे जो मन में आए बस बोल देती है। थोड़ा सा उसमें बचपना है, उम्र में कच्ची और तजुर्बे में कम है जरा, शायद इसीलिए, नहीं तो ऐसा वो भी ना करती। खुद से बातें करते हुए मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक मेरी निगाह हमारे बगल वाले घर मेरी सहेली उमा की बालकनी पर गई। उमा का बेटा बहू, जिनसे सालों पहले उसने रिश्ता तोड़ दिया था, आज अचानक घर पर दिखाई दिए। दोनों मिलकर दीपावली की सजावट कर रहे थे। क्या हुआ कुसुम? मेरे बेटे और मेरी बहू रानी को देखकर हैरान रह गई ना? पीछे से छत पर आती मेरी सखी उमा ने मुझे झटका दे दिया। उमा के बेटे बहू मुझे नमस्ते कहकर नीचे सीढ़ियाँ उतर गए। मेरी
कुछ पूछने से पहले ही उमा कहने लगी, कुसुम तू सोच रही होगी कि ये चमत्कार कैसे हुआ। सच कहती हूँ बेटे बहू से सालों तक हजारों नाराजगियाँ रही मुझे, लेकिन आज उनको माफ कर सब भुला कर मन बड़ा हल्का महसूस कर रहा है। उमा कहती रही, पता है एक रात सपने में मैंने राजू बेटे को देखा, बहुत विचित्र स्थिति में मिला, मुझसे बार बार माफी मांग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे होते हैं गलतियां करने पर मांगते हैं। बोला, माँ मुझ जैसे बचपन में मेरी गलती करने पर थोड़ी सी नाराजगी दिखा माफ कर दिया करती थी, आज भी माफ कर दो ना माँ, मैं आज भी तेरा बच्चा ही तो हूँ। मेरी बीवी भी मेरी हम उम्र है, उसे भी अपनी बच्ची समझकर अपना लो ना माँ, मेरी पहली वाली माँ बनकर फिर से गले से लगा लो ना माँ। कुसुम जैसे ही सपना टूटा, आँख खुलते ही मेरे अंदर खलबली मच गई। आखिर सालों से चाहती तो मैं भी यही सब तो थी, लेकिन कभी खुद से कबूल नहीं किया। बच्चों को फिर से अपनाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत हर बार मेरा रास्ता रोके रहती थी। हिम्मत कर इस अहम की दीवार को खुद ही गिरा डाला और बच्चों को अपने पास बुला लिया। बच्चे भी माँ बाप को भूले नहीं थे, बस थोड़ा नाराज थे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है। सच कहूँ बच्चों के बिना हम पति पत्नी हर भीड़ में अकेले थे। कोई एक ऐसा दिन नहीं बीता जब उनको याद ना किया हो हम दोनों ने। अनगिनत बार ओठों के हिलाए बिना अपने बच्चों को पुकारा करते थे, लेकिन बिना आवाज दिए बच्चे कैसे लौटते। बस एक दिन पुकार लिया और वो लौट आए। नन्हे मासूम फूल से पोता पोती देख तो सब गिले शिकवे ही मिट गए। मैं कुछ कहने का अभी सोच ही रही थी कि उमा बोली, ये हमारे बच्चे उम्र के जिस भी पड़ाव पर खड़े रहे कुसुम, रहेंगे तो हमारे बच्चे ही ना, उम्र और तजुर्बे में हमसे कहीं कम। अब सब अच्छा होगा, इसमें भी कोई भलाई होगी। बस यही सोचकर रिश्तों को एक दूसरा मौका दिया है। कुसुम जब बच्चे अपना बचपना ना छोड़े तब हम बड़ों को बड़प्पन दिखा ही देना चाहिए। उमा की बात सुनकर सहमति में मैंने हाँ में सिर हिला तो दिया था, पर इस आखिरी पंक्ति ने अचानक से मेरे अंदर सालों पहले का कोई तार छेड़ दिया। कुसुम जब बच्चे अपना बचपना ना छोड़े तब हम बड़ों को बड़प्पन दिखाना चाहिए। यही बात एक जमाने में मेरी माँ ने मेरी सासू माँ को आकर समझाई थी। उस समय मेरा और मेरी सासू माँ का झगड़ा हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि मेरे घर छोड़कर जाने को तैयार हो खड़ी थी। उस वक्त मेरी माँ ने मेरी सासू माँ को समझाते हुए यही वाक्य कहा था, बहन जी जब बच्चे अपना बचपना ना छोड़े तो हम बड़ों को ही बड़प्पन दिखाना चाहिए। अपनी बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। मेरी सास ने अपनी समझ से घर को बिखरने से बचा लिया। आज खुद सास बनकर मैं भी वही गलती तो करने जा रही हूँ। सोच धक्का लगा। मैं नाश्ता करते हुए मन में लगातार विचारों के गोते लगाती रही। अहम की दीवार को गिराते हुए फोन उठाकर छोटी बहू को दिवाली और धनतेरस की बधाई का मैसेज भेज डाला। बार बार फोन को खोलकर देखने लगी। जल्द ही मेरा मैसेज रीड भी हो गया, लेकिन दोपहर तक बहू का कोई भी जवाब नहीं आया। अब मन और भी ज्यादा भारी सा लगने लगा। चाय बनाओ कुसुम, शाम हो चली है, कब तक फोन को पकड़े रहोगी? पतिदेव ने शिकायत करते हुए कहा। बेमन से उठी थी कि दरवाजे पर
दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। छोटा बेटा बहू के साथ पोती को गोद में उठाए खड़ा था। बहू रानी पैर छूते ही गले से आ लगी और मुझसे आकर ऐसी लिपटी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह कसकर मिली मुझसे कि पूछो ही नहीं। ससुर जी को देखकर पैर छूकर प्रणाम करते हुए मेरी ओर देखकर बस शुरू हो गई अपने स्टाइल में। मम्मी जी, सच सच बताइए, आप मुझे मिस कर रही थी? सचिन, मैं ना कहती थी मम्मी जी मेरे बिना उदास हो गई होंगी। अरे मैं भला क्यों याद करने लगी तुमको? लो, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता मम्मी जी। सुबह से मेरी हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और आपकी आंखें देखकर मैं बता सकती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। पापा, आप ही बताओ, आप उदास हो कि नहीं? मेरे पति देव कुछ कहते कि बहू बोली ही चली गई। अरे मेरे बिना सभी ने उदास होना ही था। मैं हूँ ही इतनी अच्छी, मेरे बिना तो हर चीज मुरझा जाती है। खैर कोई बात नहीं। चलिए चलिए मम्मी जी, जल्दी से आप अपना और पापा जी का सामान बांध लीजिए। हम आपको अपने साथ लेने के लिए आए हैं। आपके बिना दिवाली का मजा ही नहीं आ रहा था। मेरा मन भीतर ही भीतर कला बाजियों लगाने लगा, लेकिन ऊपरी तौर पर अपने चेहरे पर गंभीर हाव भाव बनाए खड़ी रही। आखिर सास हूँ भाई, इतनी आसानी से कैसे मान जाऊंगी? थोड़ी सी नाटकीय नाराजगी दिखाकर मैं आखिर चलने के लिए राजी हो गई। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ तेजी से चलने लगी। बहू मदद के लिए आ गई। वैसे मम्मी जी, गलती किससे नहीं होती? उस दिन को बार बार याद कर मैंने बहुत सोचा आखिर गलती किसकी थी, और नतीजा आखिर में यही निकला कि ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। सच कहूँ, सारा कसूर आपके लाडले बेटे का था। ना ही सचिन मुझे इतना सारे पैसे एक साथ देते और ना ही मैं उन पैसों को इस तरह से खर्च करती। बेटे के सिर पर सारा कसूर थोपने पर बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल छोटी बहू फिर से कहने लगी, वैसे सारी गलती सचिन की नहीं, थोड़ी मेरे भाई की भी थी। राखी पर उधर से भी पैसे मिले थे। अब क्या करूं मम्मी जी? खर्च करने में मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अब मम्मी जी, एक औरत के हाथ पर अगर पैसे रखोगे तो क्या वो उसकी आरती उतारेगी? नहीं ना। बस वही तो, ये पैसा चीज ही ऐसी है। अरे ये क्या मम्मी जी, और कपड़े रखिए ना, इतने कम क्यों? इस बार 3-4 साल महीनों से पहले आने नहीं दूंगी, चाहे डबल शॉपिंग भी करूं, आपको लौटने नहीं दूंगी। रिश्वत में पापा जी को थोड़ी सी शॉपिंग करवा दूंगी। क्यों, सही कहा ना? बहू की बड़बड़ नॉन स्टॉप चलती रही। उस झल्ली की बातें सुनकर मेरी हंसी छूट गई। आज महीनों बाद खुलकर हंसी भी थी मैं। घर की रौनक लौट आई थी। हमारी पोती जो अब धीरे धीरे चलना सीख रही थी, उसको लड़खड़ाते हुए 2-2.5 कदम लेते देखकर इस दिल में लगे जख्म पर मरहम का काम कर गए। सारे गिले शिकवे पल में जैसे हवा हो गए। जब बहू बेटे संग सामान गाड़ी में रख रही थी,
तब मेरे ये आकर धीरे से मेरे कान में आकर बोले, क्यों भगवान, अब खुश हो ना, बेटा बहू तुमको लेने के वास्ते चले आए हैं। अब आगे से बहू अगर तुमको या मुझको डांट भी लगा दे तो बुरा मत मानना। अरे वो बच्ची दिल की बहुत अच्छी है, बस जुबान और स्वभाव में थोड़ी कच्ची है। तुम्हारी छत्र छाया में रहकर सब सीख जाएगी। अरे मम्मी जी, ये क्या, ये कैसी साड़ी पहन ली आपने? ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, जल्दी से इसे चेंज कीजिए। अरे इतनी सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ क्यों अलमारी में सजाने के लिए रखी है आपने? ये वाली नहीं, ये वाली अच्छी है, चलिए लीजिए, अभी पहनकर आइए। लेकिन बहू रात होने लगी है, कार में ही तो बैठना है, क्या फर्क पड़ता है? अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप भी? मैंने अपने पड़ोस में आई अपनी 2 नई सहेलियों को कह रखा है कि मेरी सासू माँ एकदम मिसेस इंडिया जैसी लगती है। आपको तो एकदम बन ठन कर मेरे घर चलना होगा। कोई मिल जाए तो अकड़ कर बात करना, हो सके तो थोड़ा रौब भी जमा देना आप, ठीक है? कहते कहते फिर से चटर पटर करती हुई घर को समेटने लगी। आज अगर मेरी बेटी मुझे इस तरह अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहती तो मुझे कभी बुरा न लगता, तो फिर बहू की बात का बुरा क्यों मानना? सोच मुस्कुरा कर कपड़े बदलने चली गई। जब तक बहू घर में घूम रही थी उसका नॉन स्टॉप रेडियो चलता रहा। अब सोचती हूँ मेरी बहू दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी बड़ भोली है, जिसे लाग लपेट करके मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आता। वो कहते हैं ना, बिना फिल्टर के खींची फोटो थोड़ी धुंधली दिखाई देती है, बस वही उसका हाल है। लेकिन असली पहचान तो आपकी वही होती है, बिना फिल्टर की असल तस्वीर। मेरी बहू बस वैसे ही है। आज छोटे बेटे के घर पर नए साल की आगमन की तैयारियां चल रही हैं। बड़ा वाला बेटा भी बीवी बच्चों संग आया हुआ है। कोई घर को सजाने में तो कोई तोहफे पैक करने में लगा है। किसी को रसोई से फुर्सत नहीं तो कोई मैचिंग चूड़ियाँ, तो किसी को अपने एक खोए जूते की तलाश है। मैं दूर बैठी सबको देखती सोच रही हूँ कि बीता साल जैसा भी गया हो, आने वाला साल खुशियों से भरा हो। मुझे यकीन है वो होगा भी, क्योंकि और अब मैंने छोटी छोटी बातों को पकड़ना छोड़ दिया है। किसने क्या कहा, क्या सुना, सोच सोच कर कुंठित न होना सीख लिया है। कदम कदम पर खुशियों को समेट कर जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करने लगी हूँ। अपनी सास की तरह बड़प्पन दिखाते हुए बच्चों की अनगिनत बातों को अनदेखा करने की आदत डाल ली है। अपनी बड़भोली बहू को जीवन भर के लिए अपनी बच्ची बनाकर उसका फोन में नंबर नॉन फिल्टर बहू रानी से सेव कर दिया है। झूठे और बनावटीपन से परे बहू भी मेरे फोन पर अपने इस नाम को देखकर चहकते हुए कहती है, वाह मम्मी जी, आप भी ना बड़ी फनी हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।